देखो यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रिंट राइटर आप कर चुके हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं सेशन। अब ये सेशन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, चलो इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है उसको एक क्लास के माध्यम से आप यूज करते हैं, उसका नाम होता है HTTP सेशन। सेशन को बनाने के पीछे वजह क्या होती है? सेशन हम बनाते हैं जब आप कोई लॉगिन क्रिएट करते हो। जैसे आप किसी यूजर के लिए कोई लॉगिन क्रिएट करते हो, तो वो उस यूजर के लिए एक पर्टिकुलर आईडी क्रिएट कर देता है, और वो आईडी आपके ब्राउजर में तो लॉग आउट नहीं कर दोगे। ठीक है, सो सेशन बेसिकली वी क्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। सेशन वी क्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। जब तक आपका यूजर लॉगिन रहेगा, आपका डाटा किसी भी पेज पर कैरी कर सकता है। सो हम इसमें अगर डाटा को सेव कर दें तो वो डाटा किसी भी पेज पर आप कैरी कर पाओगे। इफ वी सेव डेटा इनसाइड सेशन वेरिएबल, then it is available on any page। ठीक है, until session is validate। जब तक सेशन आपका वैलिडेट है तब तक, until session is validate। आप जैसे ही सेशन को इनवैलिडेट करोगे यानी लॉग आउट करोगे, आपका डाटा सेशन से हटा दिया जाएगा और वो किसी भी पेज पर कैरी करना बंद कर देगा। इसको लॉगिन ऑथेंटिकेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कभी भी आप लॉगिन पेज बनाओगे वो सेशन होना चाहिए। इट बेसिकली यूज्ड टू गिव द ऑथेंटिकेशन राइट्स टू द यूजर। ऑथेंटिकेशन राइट्स टू यूजर, यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एक सेशन, एक पर्टिकुलर एग्जांपल से थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका लॉगिन पेज है, यहाँ पर आपने आईडी डाला हुआ है और एक पासवर्ड डाला हुआ है। यहाँ पर आपने आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और आपने कर दिया लॉगिन। ठीक है, इस पेज का नाम है पेज 1 यानी कि लॉगिन पेज। एक पेज और आपने बनाया हुआ है जो कि लॉगिन होने के बाद खुलता है, और इस पेज का नाम है वेलकम पेज। वेलकम पेज। आपने जब लॉगिन डाला तो ये इस पेज को ऑन कर देता है। लेट्स फिनिश, ये ओके हो जाता है आपका। अब ये दोनों पेज के ऊपर क्या आ रहे होंगे? यूआरएल आ रहे होंगे। एक इस पेज का यूआरएल आ रहा होगा, एक इस पेज का यूआरएल आ रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसका यूआरएल आ रहा है लॉगिन यूआरएल, और इस पेज का लॉगिन यूआरएल आ रहा है वेलकम। अरे समझ जाओ जो लिखा हुआ, तब दोबारा कब तक टाइप करूँगा। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आपने लॉगिन किया और आपसे कोई आपका क्लाइंट, आपका यार दोस्त आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो आप दोगे नहीं। आप दोगे नहीं तो लॉगिन करने के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे? वेलकम पेज पे पहुंच जाओगे। अब वो थोड़ा भी चंट चालाक होगा तो क्या करेगा? आपके यूआरएल को कॉपी कर लेगा क्योंकि लॉगिन हो गया आया होगा। अब जैसे ही वो आपके यूआरएल को कॉपी करेगा तो अपने घर पे खोल लेगा, यूआरएल चाहिए उसे, और जैसे ही वो अपने घर पे खोलेगा वो लॉगिन पेज खुल जाएगा। दिक्कत आ जाएगी, ये तो हड़कंप मच जाएगा। आपके सेशन सिक्योरिटी कहाँ है इसमें? फिर लॉगिन सिक्योरिटी कहाँ है? तो इस चीज से बचने के लिए सेशन बनाया जाता है, क्योंकि सेशन से जब आप लॉगिन करते हो ना, सेशन बना के अगर आपने लॉगिन किया तो आप लॉगिन के वक्त जो आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करते हो उसको हम सेशन में डाल देते हैं। और लॉगिन पेज से जब हम वेलकम पेज पे जाते हैं तो पहले उस सेशन की वैल्यू को चेक करते हैं कि सेशन नाम के वेरिएबल में वो डाटा यहाँ इस पेज पर आया है कि नहीं आया है। अब दो कारण होंगे, या तो डाटा आएगा या नहीं आएगा। डाटा कब आएगा? जब आपने लॉगिन करके वास्तव में इसके यूआरएल पे पहुंचे तो आपने डाटा डाला है, तो वो सेशन के थ्रू कैरी करके यहाँ पर आएगा जरूर। लेकिन वो फ्रेंड जो घर बैठा हुआ है और वो आपके पेज के यूआरएल को कॉपी कर रहा है, तो उसमें सेशन की वैल्यू नल पहुंचेगी उसके पास। तो ये हम यूज करते हैं। एक सेशन क्रिएट हो जाता है और उसको एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी मिल जाती है सिस्टम में। वो एक ऐसी आईडी होती है जो कि रिपीट नहीं होती, हर बार अलग ही क्रिएट होती है। तो इस यूनिक आईडी की पहचान से सेशन क्रिएट होता है, और वो उसी ब्राउजर पे लॉगिन करके आप खोल सकते हो। अगर आप ये ब्राउजर बंद कर दो, दोबारा से ब्राउजर ओपन करके अपने सिस्टम में फिर से वो लॉगिन वाला यूआरएल डाल दोगे ना, वेलकम वाला, तो आपका पेज खुल जाएगा।
लेकिन आपका फ्रेंड किस घर बैठा है, वो तो है नहीं आपके सिस्टम में जो आपके ब्राउजर को ओके कर रहा है, तो वो तो अपने घर से चला रहा है, तो वो क्या हो गया, अदर यूजर हो गया। तो अदर यूजर उस यूआरएल को खोलेगा तो उसका वेलकम पेज नहीं खुलेगा। इसलिए सेशन के बारे में क्या कहा जाता है कि सेशन बेसिकली क्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। तो एक यूजर के लिए ही सेशन क्रिएट होता है, हमेशा इसको लॉगिन ऑथेंटिकेशन में यूज किया जाता है। आई होप आप थोड़ा बहुत क्राइटेरिया समझ गए हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रैक्टिकली ट्राई करने के लिए हम सिस्टम पे चलते हैं, नेटबिन ऑन करते हैं। ऑनलाइन क्लास तो कब तक हो चल गया। रहा है? कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था हो गया सर वो। हो गया, चलो। हाँ। तो जो कुछ तुमने बताया था वही प्रॉब्लम थी, वही इंक्लूड करना था और वहीं से नहीं, डाटा चेक करके। इंक्लूड का रीजन नहीं था सर, वो सर्वलेट वन जो था ना, हम्म, वो डाटा वहां से उठा के सीधा मैंने ईफैब वाली कंडीशन के अंदर डाल दिया। फिर इंक्लूड नहीं लिखा आपने फॉरवर्ड नहीं, में? फॉरवर्ड ही किया है मैंने उसको। फिर भी डाटा अलग से एक्स्ट्रा ऐड होने के जा रहा है। हाँ। तो ये लूप कॉल है, ऐसे जाना नहीं चाहिए। इंक्लूड से एडिशनल डाटा जाना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर इन सबको तो हम कर लेते हैं बंद। हम यहाँ क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन 24। ये हो जाता है क्रिएट। ओके, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक लॉगिन पेज। तो मैंने बनाया एक फॉर्म, फॉर्म को एक नाम दे दिया लॉगिन। उसके बाद एक मेथड दे दिया, मेथड का नाम रख दिया पोस्ट, और हम इसे कर देते हैं बंद। अब मेरे को चाहिए एक एक्शन जिस पर हम उसे कंट्रोल करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सबनेट ऐड करूँगा इसमें, न्यू करके हम ऐड करेंगे सबनेट्स। उससे पहले एक पैकेज ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक सबनेट ऐड करेंगे। सबनेट का नाम मैंने दे दिया लॉगिन ही दे देता हूँ, और इसका यूआरएल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक लॉगिन सबनेट मेरे पास ऐड हो गया। अब ये एक्शन में हम डाल देंगे यहाँ पर। अब हम पहुंचेंगे यहाँ पर फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। तो फॉर्म को डिजाइन करते वक्त मेरे को सिर्फ दो चीजें देनी है, यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजर आईडी, यहाँ लिखते हैं यूजर आईडी, इट्स कंप्लीट। अब हम बना लेते हैं एक यूजर पासवर्ड। इनपुट टाइप में डाला पासवर्ड, नेम में डाल दिया यूजर पासवर्ड। ये भी खत्म हो गया। अब हमें सिंपल एक बटन क्रिएट करना है, इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पर हमने डाल दिया लॉगिन। तो हमारा फॉर्म बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। जैसे ही आप ये लॉगिन का बटन दबाओगे, अपने आईडी और पासवर्ड में जो भी डाटा डालोगे वो आपका लॉगिन नाम के सबनेट से हिट होगा और पोस्ट मेथड के माध्यम से रिट्रीव कर लिया जाएगा। इन सभी एडिशनल कमेंट्स को हटा दो आप। तो मुझे यहाँ पर डू पोस्ट नाम का एक मेथड बना लेना है, और जो भी डाटा आप वहाँ से लेकर आए हो उसको यहाँ पर निकाल के रखो। तो हम दो चीज़ें लेकर आए हैं वहाँ से, एक यूज़र आईडी, एक यूज़र पासवर्ड। इन दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे हम। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर साइज, अगर आप चाहते हैं बड़ा करूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। करना है क्या बड़ा, या इतना ठीक है? ठीक है, यहाँ लिखा मैंने दिस वन। अब हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम क्या है वो यहाँ पर डाल दीजिए, दैट इज यूजर पासवर्ड। ऊपर वाले को ठीक करेंगे अभी अभी। उसका नाम था यूजर आईडी। दोनों वैल्यू निकल गई। अब इफ एल्स लगा के चेक करना है बस आपको, ठीक है। यहाँ पर आएगा पैरामीटर टाइप। अब हम यहाँ लगा लेते हैं इफ एल्स। ये इफ ब्लॉक हो गया और ये हमारा एल्स ब्लॉक हो गया। पासवर्ड को मैच करेंगे, यूजर आईडी को मैच करेंगे, जो कि होगा एडमिन और एडमिन। तो यहाँ पर हमने मैच किया, इक्वल्स एडमिन एंड ऑपरेटर लगाकर यूजर पासवर्ड और इक्वल्स
और दिया था एडमिन। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर जाती है तो यहाँ से मुझे एक वेलकम पेज पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, कहाँ जाना है मुझे? वेलकम पेज पे ट्रांसफर होना है। तो मैं उस वेलकम पेज का स्वागत करूँगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाऊँगा एक वेलकम पेज पे। अब मैं अगर वेलकम पेज पे रीडायरेक्ट हो भी गया, मान लीजिए वेलकम पेज पे अगर मैं रीडायरेक्ट हो भी गया, तो वो तो HTML का पेज है। अब मेरे को वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो सेशन की वैल्यू मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ उसको वो चेक करेगा कि इसमें डाटा आया है कि नहीं आया है। अब HTML के पेज पे जावा की कोडिंग नहीं होती, तो उसे निकाल नहीं पाओगे तुम। तो ऐसी सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा? आपका JSP। ठीक है, क्योंकि ऐसा HTML का पेज आपको चाहिए जहाँ पर जावा को कोड आप निकाल सके। तो अभी हम JSP तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको कहीं ना कहीं तो भेजूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सर्वलेट बनाऊंगा वेलकम करके, जिसमें मैं इस डाटा को भेजूंगा। तो मैं एक सर्वलेट और बना लेता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया वेलकम, और ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसका URL ध्यान रखना, वेलकम आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पर ऐड करा दिया है। तो मेथड बाय डिफॉल्ट डूगेट चलता है, तो मैं डूगेट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेरी इंफॉर्मेशन इस वेलकम पेज पर पहुंचेगी, वेलकम सर्वर पर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी तभी जाएगी। तो मेरे को यहाँ से जंप होना है वेलकम वाले सर्वलेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम जंप होना सीखेंगे। तो यहाँ से हम वेलकम पेज पर कैसे जाते हैं, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे कैसे जाते हैं, बताया था तरीका आपको कैसे जाते हैं? सेंड रीडायरेक्ट। सेंड रीडायरेक्ट। हाँ, जब हमें कोई डाटा ही नहीं लेके जाना है तो यूज करेंगे सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको डाटा लेके जाना है तो इंक्लूड या फिर फॉरवर्ड। ओके, तो इन चीजों का यूज करेंगे। अभी मेरे को ना तो यूजर आईडी ना पासवर्ड कुछ लेके नहीं जाना, मैं सेंड रीडायरेक्ट से पहुंचूंगा। अगर मुझे ये दोनों लेके भी जानी होंगी तो मैं सेशन के माध्यम से लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और उसका URL जो लिखा था ना वो डाल देंगे हम। यही लिखा था हमने URL उसका वेलकम करके, तो ये हमें उस वेलकम पेज पर पहुंचा देगा। यहाँ तो कोई डाउट? अगर डाटा गलत है तो ये मुझे एक मैसेज लिख के दे दे। तो मैसेज लिखने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्रिंट राइटर का। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई आईडी पासवर्ड आपका गलत है। मैं इसको दूसरे पेज पर भी पहुंचा सकता था, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आईडी और पासवर्ड और ये हमने एक मैसेज दे दिया, करेक्ट हो गया हमें। अब सिंपल इसको चलाएंगे और चेक करेंगे कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। अब ये वेलकम पेज पे पहुंचेगा तो कुछ लिख देते हैं ताकि दिखे कि आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर लिखने के लिए मैं एक मैसेज दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू आवर वेलकम पेज। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक मैसेज दे दिया जस्ट चेकआउट करने के लिए। अब हम इसको पहले तो लॉगिन को चेक करते हैं। ये नॉर्मल लॉगिन होके मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई इसमें मैं डाटा भी सेशन के माध्यम से नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या करा, इसको रन किया। रन हम क्या करते हैं, इंडेक्स पेज से करते हैं। ये रन किया, तो ये आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ गया। मैंने डाला एडमिन और पासवर्ड भी डाल दिया। अगर ये गलत होगा तो मैसेज आ जाएगा पासवर्ड आईडी रॉन्ग। ठीक है, अब हम सही डालते हैं। अब मैंने सही डाल दिया एडमिन, ये लॉगिन करा तो हम पहुंच गए। तो पेज पे जा रहे हैं हम। अब इसमें देखो ड्रॉबैक बताता हूँ आपको। अब ये लॉगिन वाले पेज का URL है। अगर कोई हमारे इस URL को कॉपी कर ले, कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इस ब्राउजर में चला रहा हूँ, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मैं इसको दूसरे ब्राउजर में चलाता हूँ तो ये डिफरेंट यूजर हो गया। मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसे, तब भी चल रहा है। इसका मतलब वेबसाइट तो सेंट्रलाइज होती है, होस्ट हो जाती है। कोई बंदा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आपके लॉगिन पेज को अपने घर बैठ के भी लॉगिन करेगा तो खुल जाएगा बिना आईडी पासवर्ड।
तो आई होप समझ में आ गया थ्रेड कहाँ पर है। यहाँ पर लॉगिन का थ्रेड टाइप होता है बड़ा, ये बिना आईडी पासवर्ड डाले वेबसाइट खुल रही है, सेम यूजर के लिए भी खुल रही है, डिफरेंट यूजर के लिए भी खुल रही है। दैट इज द ड्रॉबैक। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, यहाँ समझ में आ गया इतना पॉइंट। यस सर। यस सर। अब हम इस ड्रॉबैक को दूर करना सीखेंगे, हाउ वी कैन डू। इसको दूर करने का एक ही तरीका और वो है सेशन। क्योंकि सेशन एक यूजर के लिए क्रिएट होता है, मल्टीपल यूजर के लिए क्रिएट नहीं होता। तो क्या करें, आप अपने लॉगिन पेज पे जाएं। जब आप लॉगिन पेज से वेलकम पेज पे जा रहे हो तो साथ में सेशन के माध्यम से डाटा लेके जाओ। तो हम यहाँ पर बनाएंगे सेशन। अब सेशन नाम का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे http सेशन, इसका एक पैकेज इंपोर्ट कर लीजिएगा ऊपर this one। अब इसका एक वेरिएबल बना लीजिए। अब यहाँ रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन यूज कर लीजिए, आपका सेशन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर आप अपने एट्रीब्यूट सेट कर लीजिए, क्या क्या लेके जा रहे हो। अब हम इसमें एक तो लेके जा रहे हैं यूजर आईडी, और वो वैल्यू मुझे इस वेरिएबल से मिल रही है यूआईडी से, ठीक है, यूआईडी से। करेक्ट हो गया। दूसरा हम लेकर जा रहे हैं पासवर्ड। ये भी हम ले गए यहाँ पर, हो गया इतना काम। अब जब मैं वेलकम पेज पे पहुंचूंगा यहाँ पे, तो वेलकम पेज पे पहुंचते वक्त मैं सेशन को चेक करूंगा कि सेशन में डाटा आया है कि नहीं आया है। डाटा आया है तभी मैं यहाँ जाऊँ, डाटा नहीं आया है तो मैं इसको वापस लॉगिन वाले पेज पे भेज दूँ, यानी इंडेक्स पेज पे वापस भेज दूँ, ठीक है, बिना आईडी पासवर्ड डाले खोल ना पाए। तो ये काम हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर इफ एल्स का यूज करूंगा। अब सेशन की वैल्यू को यहाँ पर निकाला जाएगा। सेशन की वैल्यू आपको यहाँ पर पहले तो हम सेशन की वैल्यू को पहले यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो सेशन आपको चेक करना होगा कि नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तभी आप निकालें, वरना एरर आएगा पेज पे। तो उसके लिए आप चेक करेंगे, सेशन का बनाए पहले एक ऑब्जेक्ट, ये बन गया सेशन ऑब्जेक्ट। ओके हो गया। अब इसमें आपने कुछ वैल्यू सेट करी थी, उनको बाहर निकालो। आप लिखो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब गेट एट्रीब्यूट, सॉरी, बाहर निकालने के लिए गेट एट्रीब्यूट डॉट गेट एट्रीब्यूट। क्या नाम था उसका, यूजर पासवर्ड, कुछ भी ले लो यार, एक यूजर आईडी ले लो, चाहे यूजर आईडी। अब ये चेक करो कि ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो आपका कोड आगे बढ़े, ठीक है, डाला होना चाहिए यूजर आईडी। अगर यूजर आईडी आपने डाल रखा है, सेशन में डाटा है, तभी आपका कोड आगे बढ़े। अब आपका कोड आगे बढ़ रहा है, तब ये मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तभी करवाएंगे हम डाटा प्रिंट, वरना नहीं करवाएंगे। और साथ में हम इस बंदे का नाम भी प्रिंट करवा देते हैं कि भैया यूजर कौन है, वो भी हम करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका नाम भी प्रिंट करवा देता हूँ। उसका नाम कैसे प्रिंट करवाऊंगा, मुझे यूजर की आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ ऊपर यूजर आईडी के नाम से, और इनिशियल वैल्यू में इसकी नन कर देता हूँ। और यहाँ पर हम यूजर आईडी में वैल्यू उठा लेंगे, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर आईडी। अब ये मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मुझे इसको स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई। अब मैं यूजर की वैल्यू सिस्टम पे प्रिंट करवा दूंगा अगले लाइन में। तो मैंने यहाँ लिख दिया यूजर आईडी, ठीक है, और यूजर आईडी हम यहाँ दिखा देंगे। तो आपका डाटा दूसरे पेज पर भी जा रहा है, देखो, बिना रिक्वेस्ट डिस्पैचर के, क्योंकि आप सेशन का यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्रोसेस आपको बताया जा रहे हैं, ये स्टेट मैनेजमेंट की प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपको पेज पे डाटा, यूजर नेम सब दिखाई देगा। ये तभी दिखेगा जब आप सेशन में कुछ डाटा लेकर आएंगे, अगर आपने रियल में लॉगिन करा है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो रियल में लॉगिन नहीं करेंगे, आपके यूआरएल को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, उनका वेलकम आप एल्स पार्ट में करोगे, क्योंकि उनको ये वैल्यू अब नल के बराबर मिलेगी, तो वो जाएंगे एल्स पार्ट में। जैसे ही वो एल्स पार्ट में पहुंचेंगे तो आप उनको यहाँ इसका रूप करवा दोगे इंडेक्स पेज का। कैसे करवाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और जिस पेज पर आपको भेजना है उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। तो सिक्योरिटी मेंटेन।
अब आप अपने प्रोजेक्ट को चलाइए। तो हम चलाते हैं अपने इंडेक्स बेस से, फिर से रन करते हैं। आईडी पासवर्ड मेरे पास है, मैंने सही रिकॉर्ड डालना है। यहाँ पर मैंने डाला एडमिन एडमिन। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं वेलकम पेज पर पहुंच जाऊंगा। अब मैं सेम ब्राउजर में हूँ, तो सेम ब्राउजर का मतलब ये मेरे एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट हो चुका है इस ब्राउजर में। अब इस ब्राउजर में जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा, मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा और इस यूआरएल को डालूंगा तो खुल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी सेशन बनाया है। सेशन एक पर्टिकुलर यूजर के लिए होता है। ब्राउजर में जब आप लॉगिन करते हैं तो एक यूजर का लॉगिन हो जाता है, तो वो खुलता रहेगा। बट एक डिफरेंट यूजर है जो कि दूसरी जगह बैठा हुआ है, देखो, अलग ब्राउजर अलग यूजर। अब वो यूजर यहाँ ट्राई करता है यूआरएल डालने का, तो देखो क्या होता है उसके साथ। कुछ समय पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेट मोड। समझ में आ गया? यही रीजन है कि आपको लाइव अगर इसको देखना है करके तो इसको ऐसे देख लीजिए। आप अपने जीमेल को लॉगिन करो, किसी को क्लास दे दो, लॉगिन करके छोड़ दो, और लॉगिन करने के बाद जो वेलकम पेज आएगा उसका यूआरएल अपने किसी फ्रेंड को दे दो। जब वो अपने ब्राउजर में उसको डालेगा, उसको वो वेलकम पेज नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने दूसरे टैब में उसी लॉगिन पेज के यूआरएल को डालो, आपको लॉगिन करा कराया पेज मिलता है। ये वही होता है। ऑनलाइन क्लास प्लीज कंफर्म करें, ये हो गया वैलिडेशन। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक चीज और होती है। अगर हम बात करते हैं इसी पेज की, जब आप इस पेज को चला रहे हो तो चल रहा है, दैट इज ओके। इसी ब्राउजर में इसी यूजर में बार बार लॉगिन आप कर पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि ना हो, इस ब्राउजर में भी लॉगिन ना हो। एग्जांपल ग्रुप में जब आप ब्राउजर खोलते हो तो इस ब्राउजर में ध्यान से देखिए, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। मैं जीमेल खोलूंगा, जीमेल खुला खुला है मिलेगा। अब ये मेरा यूआरएल है, लो मैं आपको दे रहा हूँ, खोल के देखो आप अपने लैपटॉप में। मैं चैट विंडो पे दे रहा हूँ, खोल लो जिसकी इच्छा करती है। लो खोलो, बताओ क्या दिखा आपको खोल के। खुल गया मेरा लॉगिन पेज, देखो जरा। मेरा तो नहीं खुला ना, खोल के देख लो चैट। अच्छा अब देखो, अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को खुला खुला है मिलेगा। मैंने क्लिक करा, मेरे में खुला खुला है मिला, क्योंकि मेरा सेशन बना हुआ है। आई होप समझ रहे हैं आप। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक करूं ना खुले, इसके लिए मुझे इसको साइन आउट करना पड़ेगा। साइन आउट करने के बाद मैं खुद भी अगर इस पर क्लिक करूंगा तो नहीं खुलेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब किसी ब्राउजर में आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो तो ब्राउजर से साइन आउट करके जाया करो। ब्राउजर को बंद करके जाने से कुछ नहीं होगा। ब्राउजर को बंद करने से सेशन अभी भी बना हुआ है, वो उस ब्राउजर में बन चुका है, तो आपको साइन आउट ही करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसको साइन आउट का सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हमेशा याद रखना, जब भी लॉगिन पेज बनाओगे ये मेंटेन करना है आपको। दैट इज द प्रोसेस टू मेंटेन इट, वरना आपकी सिक्योरिटी में बड़ा सेंध लग जाएगा। अब हम बनाएंगे साइन आउट का बटन। साइन आउट का फॉर्म हम क्या करते हैं, यहीं पे एक साइन आउट का बटन बना लेते हैं इसी फॉर्म में, या फिर जो लोगो लॉग आउट करके जाते हैं वहां पे साइन आउट होते हैं। अब यहाँ पर एचटीएमएल का पेज डिजाइन करना क्या है, खतरनाक है। एचटीएमएल का पेज कहाँ डिजाइन होता है, जेएसपी पेज। अभी जेएसपी का जिक्र नहीं हो रहा तो मैं यहाँ डिजाइन नहीं करूंगा, मैं यहीं पर एक लॉग आउट का बटन बना देता हूँ। लॉग आउट मेथड, दैट इज अ गेट एक्शन, मैंने ले लिया लॉग आउट। आगे हम यहाँ पे, अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक बटन इंप्लीमेंट कर दूंगा। अब मेरे को एक सर्वलेट ऐड करना है लॉग आउट नाम से। ये सर्वलेट ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पर सेशन को टर्मिनेट करने का कोड करना है बस। डू गेट मेथड बनाएंगे,
यहाँ पर आप सेशन को टर्मिनेट करने का कोड लिखेंगे। सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बन गया। आप सेशन को टर्मिनेट यहाँ पर तभी करें जब आपके सेशन में कोई वैल्यू पड़ी हो। यहाँ पर आप इस लगा के पहले चेक करेंगे सेशन में कोई वैल्यू तो नहीं है। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट किस नाम से सेशन बनाया था? यूजर आईडी के नाम से। अगर ये नल नहीं है इसका मतलब सेशन में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब आप उसको इनवैलिडेट कर दें। उसके लिए एक मेथड कॉल करेंगे आप, इनवैलिडेट। अब सेशन खत्म हो जाएगा आपका। सेशन खत्म हो जाएगा तो अब आपको इसको रीडायरेक्ट कर देना है। जब आप साइन आउट करते हैं तो रीडायरेक्ट कहाँ करते हैं? किसी पेज पर तो करते ही है ना। तो मैं इसको इंडेक्स वाले पेज पर भेज देता हूँ। तो इंडेक्स वाले पेज पर आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया कंप्लीट। अदरवाइज तो बात ही नहीं कुछ भी, सिंपल। अब आपके सामने ये पेज है, शुरू से चलाते हैं इसको। सेव किया, एग्जीक्यूट आवर कोड। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने यूजर की आईडी डाली, ये दोनों मैंने सही डाली है। मैं लॉगिन कर गया। अब इसी ब्राउजर पे मैं कॉपी करके दोबारा डालूंगा तो मैं फिर लॉगिन कर जाऊंगा। दूसरे ब्राउजर पे लॉगिन करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। किसी कीमत पे लॉगिन नहीं होने वाला यहाँ, क्योंकि ये डिफरेंट यूजर है। समझा नहीं आता? लेकिन यहाँ पर मैं बार बार ब्राउजर में लॉगिन कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सेशन बना हुआ है। मैं आईडी पासवर्ड डाल के गया हूँ। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूं, मान लीजिए क्या कर दूं, लॉग आउट कर दूं। अगर अभी भी देखो खोल सकता हूँ मैं किसी ब्राउजर में, सेशन लॉग आउट नहीं हुआ है मेरा। अभी सोच रहे हो तो मैं सेशन लॉग आउट कर देता हूँ। देखिए ये लॉग आउट कर दिया मैंने। अब क्या मजाल है, खुल जाए तो ट्राई करते हैं। डाला, कहाँ खुला? यही होता है वो लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम। खत्म हो गया ये। ऑनलाइन क्लास प्लीज वेरीफाई इट्स फिनिश। यस सर। यस सर। यस सर। एक चीज और देखिए, जब सेशन पे काम करते हैं ना, इसका एक मोड और चेक करता हूँ। यस सर। अरे बहुत लेट हो गए तुम, आगे देखो। नेक्स्ट हम पहुंचे लॉगिन पेज पे, करेक्ट। सेशन मैंने यहाँ पर बनाया था, कहाँ गया? ये 2 सेशन मैंने बनाए थे, करेक्ट। मैं यहाँ पर एक चीज यूज करता हूँ, सेशन डॉट सेट मैक्स इंटरवल टाइम। मैं यहाँ पर इसको एक टाइम दे देता हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, मैंने सेशन कितने सेकंड के लिए बना दिया? यानी मैं वेलकम पेज पे चला जाऊंगा। वेलकम पेज पे जाने के बाद मेरा सेशन बना रहेगा, लेकिन कितनी देर तक? अगर कोई मेरे उस पेज पर 10 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो मेरा पेज एक्सपायर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के हर पेज में ऐसा होता है। आप अपने बैंकिंग के पेज को किसी के लैपटॉप में खोल लेते हो और किसी कारणवश अगर आप उस पेज पर कोई काम नहीं कर रहे हो और आप चले गए हो, तो कोई भी बंदा आपके पेज को खुले पाकर लालच आ जाएगा, काम खराब कर देगा तुम्हारा। तो सेशन मेंटेन रहता है वहाँ। उसको भी पता है कि तुम जा चुके हो पेज से, तो वहाँ टाइम डाल देते हैं उसमें 1 मिनट का, 2 मिनट का। अगर उस पेज पर 1-2 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं पाई गई, उसके बाद अगर उस पेज में कुछ भी करोगे आप, पेज खत्म हो जाएगा, एक्सपायर। देखा है कभी लॉग आउट इंटरनेट बैंकिंग करते हो, उसमें लिखा हुआ आता है सेशन एक्सपायर। आता है सर, आता है। फिर लॉग इन करने के लिए कहता है, वो सेशन की वजह से आता है। उसमें लिखा भी रहता है सेशन एक्सपायर। तो अब हमें इस चीज को अचीव करना है। तो मैंने यहाँ पर डाल तो दिया टाइम, 10 सेकंड का डाला। तो 10 सेकंड तक पेज में कोई कार्रवाई ना पाई जाने पर वेलकम पेज एक्सपायर हो जाएगा। यानी जैसा अभी आप टैब में यूआरएल डाल डाल के लॉगिन कर रहे थे ना, नहीं होगा। बिना लॉग आउट करे लॉग आउट हो जाओगे आप। ठीक है, टाइम डाल चुके हो आप। चलो इसको भी एजम्पशन में लेते हैं। सेव द फाइल, चला कर पहुंचे आप, लॉगिन करते हैं। एडमिन लॉगिन हो गया। अब मैं इसके पेज को कॉपी करके दूसरी जगह डाल रहा हूँ, ले रहा है। अब 10 सेकंड तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। काउंट करते रहना भाई। हो गया होगा, डाल हो गया ना, डाल के देखते हैं। देखो
तो आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, वो 10 सेकंड में अपने आप लॉग आउट कर देगा। लेकिन हाँ, आप अगर ये डाल देते हो आईडी पासवर्ड और आप इस पेज पे लगातार काम कर रहे हो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी, मतलब पेज रिफ्रेश होते रहने चाहिए, आपका काम होता रहना चाहिए, ये जिंदगी में एक्सपायर नहीं होगा। 10 सेकंड का लगातार गैप मिल गया इसको, पुश मार जाएगा। यही होता है, बैंकिंग खोले रखो, साइट चलती रहेगी, तुम थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाओ, वो पेज एक्सपायर हो जाए। तो सेम घटना देखो, अभी भी चल रहा है, 10 सेकंड से ज्यादा वक्त के बाद भी अभी भी चल रहा है पेज। अब 10 सेकंड के लिए अब पॉज हो जाओ, रिफ्रेश कर लेना, बंक मार जाएगा। तो इसमें जो संभावनाएं, कंक्लूजन, प्रोक्वेशंस, जो भी कुछ हो सकता था, सब तुम्हारे सामने रख दिया, खत्म हो गया। तो अभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ये खत्म कॉन्सेप्ट। पेमेंट का पेज से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है, लॉगिन वाला ही सिस्टम होता है सारा। पेमेंट वाला पेज पे भी सेशन होता है, आपकी सेशन आईडी से ही वो पेमेंट का पेज आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे डाल दो आप टोटल टाइम 5 मिनट का, 5 गुना 6, 300 सेकंड डाल दो, 5 मिनट हो गया। और बताओ, सो इट्स कंप्लीट। अगला टॉपिक करें। ऑनलाइन बच्चों, यस सर। अगला टॉपिक करें। बिल्कुल सर। ठीक है, ये मैं इतनी आप लोगों से इतना कंफर्मेशन ले लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? आप ही लोग होते हैं, जब कुछ समय बीतने के बाद आप लोगों से कोई चीज नहीं होगी तो यही रिवर्ट उल्टा आता है। सर ज्यादा पढ़ा दिया था, सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे 4 लोगों के बीच में दिखाई दे तो इसलिए असली तसल्ली करके आगे बढ़ो, या समझ रहे हो तो आगे बढ़ेंगे। अभी कौन बच्चा आ रहा है ऑनलाइन? चलिए, अटेंडेंस आई थिंक मैंने ले ली थी, अब इसको आगे भेज देते हैं, बाकी कोई अब चैट नहीं करता। चलिए, अगला टॉपिक है कुकी। डेटा ट्रांसफर करने का एक और साधन होता है और उसका नाम होता है कुकी। So it is also used to store the data for maintaining the state management, but it can store small size of data। छोटा मोटा डाटा तो स्टोर कर लेगी, बड़ा डाटा स्टोर नहीं कर पाएगा। इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो आपका डाटा होती है स्टोर करती है, ये आपकी मशीन में ही स्टोर कर लेती है, यानी ब्राउजर में ही डाटा को स्टोर कर लेती है, ठीक है। और हम उस डाटा को अपने ब्राउजर में देख भी सकते हैं, तो इसे हम कुकी कहते हैं। कुकी अगर हमें यूज करनी है तो हमें एक क्लास की जरूरत होती है, HTTP कुकी क्लास की। इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ाते हैं। जो भी डाटा आप कुकी में डालते हैं उसको सबसे पहले अपने ब्राउजर में ऐड किया जाता है। डाटा को ब्राउजर में ऐड करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, ऐड कुकी, और जो कुकी आपने बनाई होती है वो डाल देते हैं। बाद में कभी अगर आपको डाटा कुकी से बाहर निकालना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं गेट कुकीज नाम के मेथड का, और ये आपको एरे रिटर्न करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम अपने ब्राउजर में बहुत सारा डाटा डालते हैं, तो वो जो डाटा हम एक से ज्यादा फॉर्मेट में डालते हैं वो सारा का सारा एक कुकी के अंदर जाता रहता है। अब कुकी के पास एक डाटा तो नहीं होता, बहुत सारे डाटा होते हैं, इसलिए ये आपको एक एरे रिटर्न कर देता है। उसमें जितना भी डाटा होता है फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है? इसका यूज आपने देखा होगा, जब ब्राउजर में आप अपने आईडी पासवर्ड को सेव करते हो तो कुकीज में सेव हो जाता है, ब्राउजर में सेव ही रहता है।
बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालना नहीं पड़ता, आईडी डालनी पासवर्ड अपने आप आ जाता है। तो वो आपके डाटा को कुकी में सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में सेव कर लेते हैं। जिस ब्राउजर में आपने इसको सेव करा होगा उसी ब्राउजर में मिलेगा, वो दूसरे में नहीं मिलेगा। आप अपना मेल आईडी दूसरे में खोलना, वहां पर नहीं मिलेगा। इसमें करते जा रहे हो उसमें मिल जाता है। कुकी जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है परसिस्टेंट कुकी, एक होती है टेम्परेरी कुकी। परसिस्टेंट कुकी का मतलब होता है कि ये कुकी आपके ब्राउजर में तब तक रहती है जब तक आपके ब्राउजर का सेशन रहता है। आपने ब्राउजर बंद करा, कुकी खत्म। ब्राउजर चालू तो कुकी रहेगी, ब्राउजर को बंद मत करो, 10 साल तक कुकी में डाटा रहेगा। टेम्परेरी कुकी वो होती है, इसमें हम टाइम सेट कर देते हैं कि कितने समय तक वो डाटा हमारे ब्राउजर में रहना चाहिए। जब आपका टाइम खत्म, कुकी खत्म। आपने हम मान लीजिए टाइम डाल दिया 10 साल का, अब आप ब्राउजर बंद करो, कुछ मर्जी करो, 10 साल तक कुकी आपके ब्राउजर में रहेगी। अब कुकी में कितने टाइम के लिए डाटा सेट करना है, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, सेट मैक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इतने समय के लिए डाटा आपके ब्राउजर में सेव हो जाता है। तो कुकी का जहां अच्छे कामों में यूज होता है, वहां गलत कामों में भी यूज होता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी डाल रहे हो, कुछ चोर होगा तो कुकी का इस्तेमाल करके आपके सारे डाटा को ब्राउजर में ले लेते हैं। आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करके साइबर कैफे से बाहर निकल के घर चले जाते हो, वो तुरंत आपके सिस्टम को पकड़ता है, चेक करता है, ब्राउजर में सारी डिटेल दिख जाती है उसे। आपके एटीएम कार्ड की 16 डिजिट, आपका मोबाइल नंबर, आपका यूजर नेम, आपके बैंक का नाम। सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है ओटीपी, जिसके लिए आए दिन फ्रॉड देखते हो आप। किसी भी बहाने से आपसे ओटीपी मांगते हैं, क्योंकि बाकी की डिटेल तो बेटा उसके पास पहुंच गई है, तो ये फ्रॉड हो जाते हैं। तो चलिए अब कुकी से देखते हैं। अब कुकी का एक तो यूज मैंने बता दिया, ब्राउजर में डाटा सेव करने के लिए। एक इसका यूज होता है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग की साइट बनाते हो, वहां पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपने एक बटन बना रखा है ऐड टू कार्ट। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, क्या करो, उस प्रोडक्ट की आईडी को कुकी में डाल दो। समझ गए? आपने 4 प्रोडक्ट अच्छे से देखे, उनकी आईडी उठा उठा के कुकी में डाल दिया, आपने क्लिक करा, कुकी में आईडी चली गई। अब लास्ट में आप चेक इन वाले पेज पर आए। अब चेक इन वाले पेज पे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे आपको कैसे पता चलेगा? तो वहां पर चेक इन वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो उस पर कोडिंग करो कि कुकी में जितनी भी डाटा आईडी है वो बाहर निकाल लो। तो सारी आईडी बाहर मिल जाएंगी आपको, उस आईडी से प्रोडक्ट बाहर निकाल के दिखा दो इतने के पैसे। तो ये क्या हो गया, लॉजिकली कॉन्सेप्ट हो गया कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। तो कुकी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है। अब हम इसे कंप्यूटर पे देखना चाहेंगे कि कुकी में डाटा डालेंगे हम यहाँ पर एक पेज से, और वो डाटा कुकी में डाल के मैं ब्राउजर में सेव करूंगा, ब्राउजर में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद उस डाटा को मैं किसी दूसरे पेज पे आपको गेट करके दिखाऊंगा। सो वहां हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कुकी में एक बार डाटा आपने डाल दिया तो उसके बाद उस डाटा को किसी भी पेज पर आप निकाल सकते हो। देखो, तो उसके लिए फिर से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको नहीं टच करेंगे, 24 नंबर प्रोजेक्ट। So this is the web page. Now here I will have to create some form. The name of my form is form 1. I am using a method name is set cookie, and method I am using get. So मैं यहाँ पर क्या भेजता हूँ, the first one is user name, second one is user password is there, user contact, इसका नाम भी नेम रख दो। नेक्स्ट फील्ड यूजर एड्रेस, लेट्स फिनिश। एक बटन हम बना लेते हैं यहाँ पर सेट कुकी के नाम से। हो गया काम।
तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी डाटा ब्राउजर में सेव हो जाएगी। तो इसकी रिक्वेस्ट हम कहाँ भेजने वाले हैं, सेट कुकी नाम के मेथड पे, यानी सबलेट पर। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक सबलेट। ये बन गया सबलेट। एडिशनल कमेंट्स हटा देंगे। टू गेट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम कुकी बनाएंगे, ठीक है। कितनी इंफॉर्मेशन है वहाँ, 3 है, 3 कुकी बनेंगी। तो कुकी बनाने के लिए हम एक क्लास यूज करेंगे http कुकी। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे और इसमें 3 कुकी हम बनाएंगे। कुकी 1, तो शॉर्टकट नेम C1 ले लेता हूँ। C1 ही ले लेता हूँ। तो मैंने कुकी का नाम यहाँ पे बनाया है। तो मेरे को चाहिए एक तो नेम, पैरामीटर नेम का नेम आ गया। ये हो गया सेकंड कुकी। ये थर्ड कुकी, एक था कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट ये उठाएंगे भी तो सही फॉर्म से, तो फॉर्म से उठा देंगे गेट पैरामीटर नेम, ऐसे समझ गए। ये कॉन्टैक्ट उठा देंगे वहाँ से, और यहाँ से हम सब डाउन 1 मिनट में बच्चे। ओके, देखो यहाँ पर तो मैंने कॉन्टैक्ट भी ले लिया। अब एक आखिरी फील्ड क्या थी, एड्रेस। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर नेम कॉन्टैक्ट एड्रेस मेरे एक्चुअली HTML के नेम थे, दिस वन। और मैंने इनको 3 कुकी में डाल लिया है, तीनों। अब ये तीनों कुकी मुझे ब्राउजर में ऐड करनी है। इनको ब्राउजर में ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेट ऐड कुकी। जो जो कुकी ऐड करनी है डाल देंगे। तो बस इतना सा कोड है, खत्म कहानी। C1 C2 C3। यहाँ देखते हैं क्या एरर दे रहा है, ऐड कुकी मेथड इनकम्पेटिबल HTTP कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कुकी। मेथड में गड़बड़ है कुछ। ऐड कुकी रेस्पॉन्सिबल कहाँ बदल देगा, C1 C2 C3। HTTP कुकी बना दिया मैंने यहाँ पर। C1 ऐड क्यों नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी, कुकी टाइप मांग रहा है ना, कुकी इज अ क्लास। HTTP कुकी के अंदर कुकी भी लगेगा, कुकी तो मैंने बना दी है, तो ये क्यों नहीं रहा। रेस्पॉन्स ऐड कुकी तो नहीं था ना, लेकिन नहीं रहा। कुकी ठीक है, कुकी सबमिट डॉट HTTP कुकी E1 नो कुकी HTTP सेक्शन कुकी। कुकी आ गया यहाँ पे, HTTP कुकी आ गया यहाँ पे, सबलेट। अच्छा, सबलेट का यूज कर रहे हैं ना, तो इसको हटाओ, गलत पैकेज का आ गया। सबलेट का यूज करना है कुकी, क्लास का नाम है कुकी। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। नो एडिट, 3 कुकी बना दिया हमने, कुकी C1 C2 C3। अब हम इनको ब्राउजर में ऐड करते हैं। रेस्पॉन्स ऐड कुकी C1, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही।
कॉपी पेस्ट पेस्ट C2 बस इतना काम। एक मैसेज और दे देते हैं इसमें कि भाई कुकी आपके ब्राउजर में सेट हो गई है। हाय कांग्रेट्स, योर डेटा हैज बीन सेट इन योर ब्राउजर यूजिंग कुकी। ठीक है, तो अब देखते हैं चला के। सेव किया, रन किया, तो डालते हैं डेटा। नाम डाल दिया राजेश, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, बारह B200। ठीक है, बड़ा सबमिट करो, मैसेज तो आ गया। अब ये कुकी में सेट हुआ है कि नहीं हुआ देखना पड़ेगा। सेटिंग पर गए, ब्राउजर में चेक करते हैं। अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग जगह सेटिंग होती है, देख लेना। ये कुकी में गया मैं, कुकी सी ऑल कुकी, और यहाँ कुकी सर्च करेंगे। लोकल होस्ट में सेव हुई है हमारी कुकी, ब्राउजर हमारा लोकल होस्ट है। 4 कुकीज दिखा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं, ये 3 तो मेरी कुकी है, बाकी बाय डिफॉल्ट है। अपनी 3 कुकी आ चुकी है। अब देखते हैं डेटा क्या आता है। एड्रेस में देखते हैं, तो देखो आ रहा है डेटा। तो चोर इस तरीके से चोरी करता है, उसे यहाँ पता चल जाता है आपने डाला क्या। कॉन्टैक्ट दे दो, ये कॉन्टैक्ट नंबर, और ये नाम देखो, आपने नाम डाला था राजेश। और ये कब तक अवेलेबल रहेंगे? जब तक ब्राउजर चलेगा। व्हेन द ब्राउजर सेशन एंड तब एक्सपायर। अब हम कुकी का टाइम डालते हैं। चलिए, कुकी कितनी देर के लिए सेट करनी है, कुकी का टाइम भी डाला जा सकता है। तो कुकी बनाने के बाद पहले टाइम डालो, फिर उसको ब्राउजर में ऐड करो। तो टाइम डालते हैं, तो मैं डालता हूँ C1.set पेज। ठीक है, तो मैं टाइम डाल देता हूँ 100। तो 100 सेकेंड ऐसे कुछ अपने आप ऐड ऑन हो जाएगा। मिनट हो गया, सेकेंड होगा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सेव किया, फिर से चलाते हैं इसका। तो केवल मैंने किस में डाला टाइम में ऐड, नेम में डाला है। तो इतने समय तक रहेगा नेम ब्राउजर में, चाहे भले ब्राउजर को बंद ही क्यों ना करते हैं। रन फाइल, इंफॉर्मेशन डाल दो, कनेक्ट किया, ऐड ऑन हो गया। चेक करते हैं। नेम को चेक करेंगे हम डायरेक्ट, देखो नाम सही आया। लेकिन 10 समय देख सकते हैं आप, बदल रहा है समय। तो समय आपका आगे की तरफ बढ़ा है, तो आप वहाँ पर वैल्यू बढ़ाएंगे, समय चेंज होगा। आप देख सकते हैं मैंने 100 डाला था, तो तकरीबन 100 सेकेंड का फर्क है कि कितने का, देखो एक का मतलब 2 सेकंड के आसपास है। 200 सेकंड का फर्क दिख रहा है मुझे, तकरीबन 3 मिनट कुछ सेकंड का। तो ये फर्क हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। अब ये हम सेशन कुकी में डालते क्यों हैं भाई? कुकी में डाटा डाल दिया, किसी भी पेज पे कॉल कर लेना जहाँ मन करे। तो चलिए हम इसको किसी पेज पे कॉल करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबनेट बनाता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ गेट डेटा, गेट डेटा कुकी। तो मैंने एक सबनेट बना दिया, ये इसका URL हो गया। ठीक है, अब मेरे को कुकी का डेटा निकालना है। आई वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द कुकी। तो मेथड लेंगे डोगेट, कुकी की वो क्लास पहले इंपोर्ट कर लेना, वरना फिर वो दिक्कत देगा। दिस इज अ क्लास दैट वी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपको कुकी निकालनी कितनी? 3। तीनों कुकी निकलेंगे कैसे? एरे बनाना पड़ेगा कुकी का, क्योंकि वो एरे से देता है डाटा आपको। तो मैं कुकी का एक एरे बना लेता हूँ। डाटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, वो देखो कुकी एरे दे रहा है।
उसने मुझे 3 कुकी दे दी होंगी, तीनों कुकी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, रेंडर करेंगे। तीनों कुकी यहाँ पर निकालेंगे, 3 कुकी है तो इंडेक्स चलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आई लूप ले लिया, स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू एरे डॉट लेंथ -1, यहाँ एंटर ले लिया, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे पेज पे, तो प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लो। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाकर अब यहाँ पर आप लिखोगे वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे ऑफ आई डॉट गेट नेम, ये कुकी का नाम बताया। अगर मुझे वैल्यू चाहिए कुकी की तो मैं लिखूंगा एरे ऑफ आई डॉट गेट वैल्यू, समझे। अब अगर मैं ये पेज चला दूंगा तो मुझे कुकी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी मैं लूंगा कैसे, जब मैं इस पेज पर जाऊंगा तो ये मुझे इस वाले यूआरएल पर ले जाएगा, और इस वाले यूआरएल पे जाने के बाद ये मेरी कुकीज को क्रिएट कर देगा और एक मैसेज दे देगा। तो इस मैसेज पर ना जाकर मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ एक पेज पर। इस पेज का नाम मैं रख देता हूँ गेट डेटा, ओके। और यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, फ्रॉम नेम एक्शन मेथड, यहाँ बना देता हूँ एक बटन गेट कुकी, ठीक है। ओके, ये मुझे हिट करेगा इस वाले पेज पर। रिनेम आ रहा है भाई, भाई रिनेम आ जाओ। इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, गलती होगी तो नहीं चलेगा। गेट डेटा कुकी, ओके, बस हो गया। जब आप ये बटन दबाओगे तो ये पेज पहुंचेगा यहाँ पर और ये आपको कुकी का डाटा दिखा देगा। लेकिन सेट कुकी से आपको इस पेज पर भी तो जाना है, गेट डेटा वाले पेज को। तो यहाँ पर जाने के लिए मैं कोड लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। इस पेज पर भेज दिया मैंने आपको गेट डेटा डॉट HTML। चलिए अब सब कुछ देखते हैं अपनी आंखों से। ये मेरा इंडेक्स पेज है, रन किया, ये इंफॉर्मेशन डाली, बटन दबाया, गेट कुकी पेज पे ले गया। ब्राउजर में डाटा है, बेफिक्र रहो, दिखा चुका हूँ कई बार। बटन दबाऊंगा वापिस आ जाएगा डाटा, देखो। तो आपने देखा कि डाटा पहुंचाने के कितने तरीके हैं, अपनी कन्वीनियंट, अपनी सुविधा के अनुसार यूज करने हैं स्टेट मैनेजमेंट कि कौन सी जगह पर किसका इस्तेमाल होना चाहिए। कभी पता चले लॉगिन भी कुकी से कर रहे हो, आईडी पासवर्ड कुकी में जा रहा है, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर हमने कुकी भी निपटा दिया। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करें। यस सर। ओके सर। तो अभी बताओ आगे और पढ़ाऊं या इन दोनों को करके देखोगे? नहीं बस सर, बहुत है। इतना बहुत है। तो मैं आपको ये 2 प्रोजेक्ट मैंने बनाए 24 और 25 नंबर, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनकी कार्रवाई करें आगे। SS